नमस्कार। कभी सोचा है कि नासा स्पेस के इतने बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता होगा? आज हम आपको ठीक उसी दुनिया में लेकर चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य के रॉकेट हकीकत में उड़ान भरने से बहुत पहले एक वर्चुअल दुनिया में उड़ान भरते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? सोचिए, जब अरबों डॉलर्स और न जाने कितनी कीमती जानें दांव पर लगी हों, तो सिर्फ अंदाजे से तो काम नहीं चल सकता। आपको 100% पक्का होना पड़ता है कि हर एक पुर्जा, हर एक सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के काम करेगा। तो नासा ये पक्का करता कैसे है? इसका जवाब है वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन की जबरदस्त ताकत से। यहीं सिलिकॉन वैली में दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स हर मुमकिन हालात को टेस्ट करते हैं, इससे पहले कि असली धातु का एक टुकड़ा भी तैयार हो। ठीक है, तो चलिए आप जरा गहराई में उतरते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले उन कमाल के टूल्स को समझना होगा जिनका इस्तेमाल होता है। देखिए, ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, ये ऐसी मशीनें हैं जो हमें भविष्य की एक झलक दिखाती हैं। तो देखिए, नासा एम्स में सुपर कंप्यूटिंग का सफर 1970 के दशक में इलियाक 4 नाम की एक मशीन से शुरू हुआ था, जो अपने जमाने में एक क्रांति थी। आज वो प्लीयड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उस पहली मशीन से कई कई ज्यादा शक्तिशाली है। और भविष्य में एथेना नाम का एक और भी तेज सिस्टम आने वाला है। प्लीड्स की ताकत को अगर समझना है ना, तो बस इस एक नंबर को देखिए, 7.5 पेटाफ्लॉप्स। इसका मतलब है कि यह सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में इतनी सारी कैलकुलेशंस कर सकता है जितनी इस दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। यह हमारी कल्पना से भी कहीं आगे की बात है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देती है, वो ये है कि आज का प्लीयड सुपर कंप्यूटर 1970s के दशक के इलियाक 4 से लगभग 1 अरब गुना ज्यादा तेज है। जरा सोचिए, पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। यह दिखाता है कि हम कितना आगे आ गए हैं। लेकिन आज की सुपर कंप्यूटिंग सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट डिजाइन के बारे में भी है। नासा का मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल करता है और सीधे चिप पर पानी से कूलिंग करने जैसी तकनीकों से बिजली के खर्च में लगभग 25% की बचत करता है। मतलब ताकत के साथ साथ समझदारी भी। तो ठीक है, आपके पास इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर है जो बहुत सारा डेटा बना रही है, लेकिन इतने सारे डेटा का मतलब कैसे निकालेंगे? यहीं पर एंट्री होती है हाइपरवॉल की। ये 1 अरब पिक्सल, ये हाइपरवॉल का रेजोल्यूशन है। इसे ऐसे समझिए, ये आपके 4K टीवी से लगभग 125 गुना ज्यादा है। ये नासा के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी खिड़की की तरह है, जिससे वो अपने सिमुलेशंस को ऐसे देख सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। इस विशाल डिस्प्ले को बनाने के लिए 128 अलग अलग 4K मॉनिटर्स को एक साथ जोड़ा गया है और हर एक मॉनिटर का अपना अलग कंप्यूटर है। तो ये सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन नहीं है, ये एक पूरा विजुअलाइजेशन सिस्टम है। इसका असली जादू ये है कि हाइपरवॉल वैज्ञानिकों को उन डेटा सेट्स को देखने और समझने का मौका देता है जो वरना समझ से ही बाहर होते। वो सचमुच अपने डेटा के अंदर चल सकते हैं, पैटर्न्स देख सकते हैं और ऐसी खोजें कर सकते हैं जो किसी नॉर्मल स्क्रीन पर मुमकिन ही नहीं होती। अब जब हम इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। ये कहानी है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट की, एक ऐसी पहेली जिसे इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके सुलझाया गया। इस कहानी के केंद्र में है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स या शॉर्ट में CFD। सीधे शब्दों में कहें तो यह कंप्यूटर का इस्तेमाल करके यह सिमुलेट करने का विज्ञान है कि किसी रॉकेट या हवाई जहाज के चारों ओर हवा कैसे बहती है। और यही नासा की इस फैसिलिटी की खासियत है। तो हुआ ये कि जब इंजीनियर्स ने सिमुलेशन चलाया तो उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का पता चला। रॉकेट के बूस्टर और उसके मेन स्टेज के बीच हवा का फ्लो स्टेबल नहीं था, अस्थिर था, और इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा हो रहा था। ये वाइब्रेशन इतना जबरदस्त हो सकता था कि रॉकेट को उड़ान के दौरान हवा में ही तोड़ देता। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। सिमुलेशन ने साफ साफ दिखा दिया था कि एक बहुत गंभीर समस्या थी। अगर इसे इस वर्चुअल दुनिया में नहीं पकड़ा जाता तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। कुछ तो करना ही था। और इसका जो समाधान निकला वो बहुत शानदार था। CFD सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स ने पाया कि बूस्टर पर स्ट्रैक्स नाम के छोटे पंख लगाने से हवा का फ्लो पूरी तरह से स्थिर हो गया। बाईं तरफ की गड़बड़ी को दाईं तरफ के कंट्रोल्ड फ्लो से कंपेयर करके देखिए। ये एक बहुत बड़ी खोज थी।
एक छोटा सा देखने में मामूली सा बदलाव जो सिर्फ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन से ही खोजा जा सका, उसने एसएलएस रॉकेट को उड़ान भरने के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बना दिया। यही है वर्चुअल टेस्टिंग की असली ताकत। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रॉकेट की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को और कैसे आकार दे रही है। यही सुपर कंप्यूटर और हाइपरवॉल अनगिनत दूसरे साइंटिफिक मिशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वे पृथ्वी की समुद्री धाराओं और जलवायु को सिमुलेट करते हैं। वेरा रूबिन टेलीस्कोप से मिली अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड खगोलीय तस्वीरों को देखते हैं और अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक विमानों को डिजाइन करने में मदद करते हैं। तो आखिर में ये सब कुछ खोज के बारे में है। चाहे वो हमारे अपने ग्रह के महासागरों की उलझनों को समझना हो या ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाना हो, विशाल डेटा को सिमुलेट और विजुलाइज करने की क्षमता ही हमें आगे बढ़ाती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये उपकरण और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, हम और कौन-कौन सी नामुमकिन लगने वाली समस्याओं को सुलझा पाएंगे? अगली वो कौन सी बड़ी कामयाबी होगी जो किसी सिमुलेशन के अंदर से जन्म लेगी और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी? सोचने वाली बात है ना?